लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसके बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट किया गया है। तो हमारी पहली चीज़ है फिजिकल स्टेट। ऑल मेटल्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, यानी मरकरी को छोड़कर सभी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये तीनों स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। और लेकिन लिक्विड स्टेट में सिर्फ एक नॉन मेटल पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। और कुछ सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, वो हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। और कुछ लिक्विड हैं, वो है कुछ नहीं, लिक्विड एक ही है, वो है ब्रोमीन। और कुछ गैस के फॉर्म में है, वो है क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब हम अपने सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स generally have high melting and boiling points. For example, melting point of iron is 1536 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 3000 डिग्री सेल्सियस। बट कुछ मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट भी है, जैसे सीजियम मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस है। अब हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3723 डिग्री सेल्सियस है। अब हम डेंसिटी की बात करें तो मेटल जनरली हैव हाई डेंसिटी वाइल नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। अब अगला पॉइंट हार्डनेस का आता है। तो मेटल हार्ड होते हैं, वहीं नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल ब्रिटल नेचर के होते हैं, यानी इनको मारने पे ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और हार्डनेस में भी एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम, पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल डायमंड न सिर्फ हार्ड बल्कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है लस्टर। मेटल्स लगभग सभी मेटल लस्टरस होते हैं और वहीं नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं, यानी डल अपीयरेंस के होते हैं। पर इसमें भी एक्सेप्शन है और वो है आयोडीन, जो कि लस्टरस होता है। पर अगर मेलेबिलिटी की बात करें तो लगभग सभी मेटल्स मेलिएबल होते हैं, यानी उनको ऐसे थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है। और वहीं नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी उन्हें ऐसे शीट्स में बीट नहीं किया जा सकता है। ये ब्रिटल होते हैं, यानी इन पे एक ही हथौड़ा मारने पे या हथौड़ा मारने पे ये टूट जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी किसी भी चीज़ को वायर के फॉर्म में कर दिया जाए। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं, यानी इनसे वायर बनाए जा सकते हैं। और वहीं नॉन मेटल्स से वायर नहीं बना सकते, यानी ये नॉन डक्टाइल होते हैं। कुछ जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन ये कॉमनली यूज्ड मेटल्स हैं जिनसे हम वायर बनाते हैं। यहीं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं कि गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल होता है और इसके सिर्फ 1 ग्राम से हम 2 किलोमीटर से भी लंबा तार बना सकते हैं। तो अब हमारा 8 पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी ज़्यादा से ज़्यादा भार सहना बिना टूटे। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी मेटल्स में ज़्यादा होती है, वहीं नॉन मेटल्स में नहीं होती है, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं और वहीं नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी मेटल गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल बैड होते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है और मरकरी पुअरेस्ट कंडक्टर है। अगर हम सोनोरोसिटी की बात करें, यानी उनको स्टक करने पे रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, तो इसमें भी मेटल सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।